हेलो बच्चा लोग, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि दो पानी के नल है और एक साथ एक खोज को या एक गड्ढे को भरने में 9 सही 3/8 घंटे। उसको मैंने सोल्व करके लिख दिया है 8 में 72 और 3 75/8, क्योंकि मिश्र भिन्न है उसको सम या विषम भिन्न में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये इतने यानी 75/8 घंटों में भर सकते हैं। कौन? दो पानी के नल, यानी दो नल एक साथ चालू कर दो तो एक होज को 75/8 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, अब बड़े व्यास वाला जो नल है उस होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, अगर अलग अलग दोनों भरे कि भाई आपने एक नल बंद कर दिया दूसरा चालू कर दिया, दो अलग अलग व्यास वाले हैं, व्यास मतलब डायामीटर, एक नल ऐसा है जिसका डायामीटर ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने हैंडपंप में देखा होगा, घर की नल जो आती है वो एकदम पतली आती है, तो ये डायामीटर कम है, ये डायामीटर यानी व्यास ज्यादा है। ठीक है, तो ये ज्यादा व्यास वाला नल भी है और कम व्यास वाला नल भी है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें दो टाइप के नल है हमारे पास। अब क्या बोल रहा है वो कि बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटे कम समय लेगा। सीधी सी बात है, जब इतना सारा उसमें जगह होगी तो पानी बहुत सारा उसमें आएगा और ये जल्दी भर देगा। ठीक है, तो इससे 10 घंटे पहले भर देगा, मतलब इससे जितना भरने में, जैसे कि अगर ये वाली नल बंद है बड़ी वाली, तो छोटी वाली अगर 20 घंटे में भर रही है तो बड़ी वाली 10 ही घंटे में भर देगी। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि बड़े वाले व्यास से अगर उस होज को अकेला पूरा इसको ही चलने देंगे तो इससे 10 घंटे कम में भर जाएगा, और इसको चलने देंगे तो मान लो 20 घंटे लगे तो ये 10 घंटे पहले ही भर जाएगा। अगर ये वाले छोटे नल से उस होज को भरने में 30 घंटे लगे तो 10 घंटे पहले ये भर देगा, मतलब ये 20 ही घंटे में भर देगा। बात समझ में आ रही है? तो जितना छोटे को लग रहा है उससे 10 घंटा कम किसको लगता है? बड़े नल को अकेले भरने में। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग से होज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दो नल है तो अलग अलग मान लेते हैं, पहले छोटे व्यास वाला और फिर बड़े वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता नहीं मैं क्योंकि काफी जगह जरूरत पड़ेगी हमको, ऊपर लिख लेते हैं। तो माना कि कम व्यास वाले नल को होज को भरने में 100 घंटे लगते हैं। ठीक है, 100 आवर लगते हैं। समझ रहे हो इस बात को? हमने मान लिया बस कि भाई हमको पता ही नहीं ना कि छोटे वाला ये जो कम व्यास वाला नल है वो कितने घंटे में भर रहा है, तो हमको पता नहीं, हमने मान लिया 100 घंटे में भर रहा है। अब मैंने आपको वर्क और टाइम पे एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था जब महिला और पुरुष काम कर रहे थे ना, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन लगाता है या 5 घंटे लगाता है, ठीक है, एक आदमी किसी काम को करने में 5 घंटे लगाता है, तो 1 घंटे में कितना काम कर लेगा? ये 5 को इधर ले आओ बटे में, मतलब 1 घंटे में 1/5 पार्ट ऑफ वर्क, मतलब जो भी काम है उसका 1/5वां भाग वो 1 घंटे में कर लेगा, फिर दूसरे घंटे में 1/5वां करेगा, फिर तीसरे घंटे में 1/5वां, ऐसे करके 5 घंटे में पूरा एक काम निपटा लेगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे कि माना कि कम व्यास वाला नल होज को भरने में 100 घंटे लगाता है। ठीक है, तो 1 घंटे में होज को भरेगा, ऐसा लिखना है, 1 घंटे में होज को भरेगा। ठीक है, तो कितना भरेगा? 1/x भाग। ठीक है, क्यों सर ये समझ में नहीं आया हमको? अगर मेरी बात सुनो, एक व्यक्ति है, ठीक है, और किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है, तो 1 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेगा? 1 दिन में आधा कर लेगा। अब ये कैसे पता हुआ तुमको? आप इस 2 को इधर ले आते हो तो 1 दिन यहाँ पे बन जाता है, तो 1 दिन में आधा करेगा, फिर अगले दिन में आधा करेगा, ऐसे 2 दिन में पूरा काम कर लेगा। समझ में आया? तो एक व्यक्ति एक काम को 2 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/2 वाला भाग। ठीक है, एक व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/4 भाग। समझ में आया? तो वही मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया कि अगर कम व्यास वाला नल होज को भरने में 100 घंटे लगाता है तो 1 घंटे में x/x भाग भर देगा। ठीक है, तो तथा माना कि जैसे प्रश्न में दे रखा है कि अधिक व्यास वाला, बड़े नहीं लिख लेता हूँ मैं, लिख लेता हूँ, तथा माना कि अधिक व्यास वाले नल को होज को भरने में लगा समय x-10 घंटे। क्यों? ये तो आपको पहले क्लियर कर दिया कि इसका व्यास ज़्यादा है तो पहले से कम समय लगेगा। कितना? 10 घंटे ऐसा प्रश्न में बोल रखा है, तो ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब ये समझो कि ये अधिक व्यास वाला नल जो है उस पूरे होज को भरने में इतना समय लगा रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना भाग भर लेगा? तो यहाँ पे 1 लाना है तो x-10 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखेंगे कि 1 आवर में होज को भरेगा, कितना भर देगा? 1 आवर में होज को भरेगा, कितना भरेगा? 1/x-10 भाग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, कौन सा वाला कि भाई एक व्यक्ति है किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अगर बोले 1 दिन में कितना करेगा
तो एक दिन में करेगा 1/4 भाग, ठीक है। वापस अगले दिन करेगा 1/4, फिर वापस अगले दिन करेगा 1/4, फिर वापस अगले दिन करेगा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 को जोड़ दोगे तो 4 दिन में एक काम पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई। वैसे ही यहाँ पर भी हमने कंसेप्ट लगाया है, आपको समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से कि भाई एक कम व्यास वाला होज जो नल जो है वो होज को भरने में 1 घंटे लगाता है, तो 1 घंटे में x/x भाग भर देगा, ठीक है। अब अधिक व्यास वाला नल उससे भी 10 घंटे कम लगाता है, तो 1 घंटे में कितना भाग भर देगा, इतना भाग होज का भर देगा, ठीक है। एक होज समझ लो, इसमें पानी आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया तो ये समझो कि ये पानी भरा रहा है होज का, ठीक है। तो ये कितना भाग भर देगा, 1/x - 10, मतलब इतना भाग भर देगा, ठीक है, 1 घंटे में। अब वो क्या बोल रहा है, हम लोग यहाँ से कंक्लूजन ले लेते हैं, ठीक है, कि दोनों नल साथ में 1 घंटे में 1 आवर में होज का 1/x प्लस 1/x - 10 भाग भर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो दोनों को साथ में चालू कर दिया, छोटी नल को भी और बड़ी नल को भी, मतलब ज्यादा व्यास वाली नल को भी कम वाली व्यास वाली नल को, तो ये भी कुछ भाग भरेगा, ठीक है, ये भी कुछ भाग भरेगा। तो दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो जितना भाग 1 घंटे में भर रहे थे मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अगर ये सपोज कि 2 लीटर भर रहा है और ये 5 लीटर भर रहा है, तो ये 7 लीटर इतना है ना, 1 घंटे में दोनों इतना भाग भर देंगे इसका, किसका, होज का, जो भी आपका कंटेनर है, पात्र है, उसका 1 घंटे में। अब उसने क्या बोला है प्रश्नानुसार, जरा ध्यान से देखें, उसने बोला है कि दोनों नल होज को भरने में कितना टाइम लेते हैं, ये ऊपर दे रखा है, देखो दोनों पानी के नल एक साथ एक होज को भरने में 75/8, मतलब ये वाला दे रखा है तो इसको हम बोलेंगे 75/8 घंटे में भरेंगे। तो ये वही तो बात मैंने यहाँ पर लिखी है, दोनों नल एक साथ में 1 घंटे में इतना भाग भर लेते, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि दोनों पानी के नल एक साथ एक होज को इतने घंटे में भरते, तो 1 घंटे में कितना भाग वो हम निकाल लेंगे और फिर ये दोनों को बराबर कर देंगे। तो हम इस बात, सिर्फ इस लाइन को फोकस करो, इस लाइन को फोकस करो, आ जाएगा समझ में। सिर्फ ऊपर वाली को क्या है, 2 पानी के नल एक साथ होज को, तो चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। 2 पानी के नल एक साथ होज को 9 सही 3/8 घंटे, मतलब 75/8 घंटे में भरते हैं, ठीक है, 8 घंटे में भरते हैं। भाई इतना टाइम लग रहा है दोनों नलों को एक साथ, 75/8 घंटा लग रहा है, दोनों नल एक साथ चालू कर दे तो होज को भरने में इतना टाइम लग रहा है। तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना भाग भर देंगे, तो इसका उल्टा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे कि 2 नल एक साथ 1 घंटे में होज का, ये कितना बना, इसको सोल्व किया था, 9 8 72 और 3 75/8, तो इसका उल्टा इधर आ जाएगा, 8/75 भाग भर देंगे, ठीक है। वही बात, उल्टी बात जो मैंने यहाँ पर बताई थी कि एक आदमी 4 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में 1/4 करेगा, ठीक है। तो इसको जब इधर लेके आएंगे 1 के बटे में 75/8, तो ये ऊपर चले जाएगा 8, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 नल एक साथ 1 घंटे में होज का कितना भाग भर देते हैं, 8/75 भाग भर देते हैं, ठीक है। और यही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से ऊपर पढ़ो कि 2 नल एक साथ में 1 घंटे में होज का इतना भाग भर देते हैं, 2 नल एक साथ 1 घंटे में होज का इतना भाग भर देते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों तो एक ही चीज है ना, ये जो है कहाँ है, ये और ये तो एक ही चीज हो गई। क्या हो गया, पढ़ लो, दोनों नल एक साथ 1 घंटे में होज का इतना भाग भरते हैं, दोनों नल एक साथ 1 घंटे में होज का इतना भाग भरते हैं, तो ये तो इक्वल ही हो गया ना उस हिसाब से। तो विच इंप्लाइज क्या लिखेंगे बेटा, 1/x प्लस 1/x - 10, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 8/75। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और हमको यहाँ पे आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इन चीज़ों को मिटाना पड़ेगा, ले इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। इन दोनों को हमने ऊपर उतार लिया, अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चलो तीरे गुणा करते हैं, तो x - 10 एकम x - 10 और x से एकम x, ये ऊपर गुणा होगा और इन दोनों का नीचे। तो चलो x का x से करो x वर्ग और -10 के साथ करो -10, x बराबर क्या आ रहा है 8/75 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x - 10 बटे x वर्ग -10x बराबर 8/75। क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। 2 कॉमन ले भी सकते हो आप, लेकिन कर दो, बाद में ही हम कॉमन ले लेंगे तो इकट्ठा भाग दे देंगे। तो 75 का गुणा होगा तो हो जाएगा 150, क्योंकि 75 का डबल 150 होता है, और यहाँ होगा तो माइनस का 750, ठीक है। 8 का यहाँ होगा तो 8x वर्ग और यहाँ होगा तो माइनस का 80 और 7 में x। एक काम करो, सबको उधर ले जाओ, यहाँ क्या बचेगा 0, तो 8x वर्ग माइनस 80x, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 150x और ये माइनस वाला उधर जाके हो जाएगा 750, ठीक है। अभी उसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा 8x वर्ग माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये जुड़ जाएंगे
माइनस 158x आ जाएगा, सॉरी 158 नहीं, सॉरी ये 80 8 नहीं है 80 है, तो कितना हो जाएगा ये 230 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 230x प्लस 750 और ये वाला जीरो बराबर का उधर लिख दिया। अब ये दोनों जुड़ कैसे गए, दोनों के चिन्ह माइनस थे, समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं, ठीक बच्चा पार्टी। अब देखो यार इन दोनों में किससे भाग जा रहा है, क्या 8 से जा रहा है, एक काम करते हैं 8 से तो इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 8 के पहाड़े में ये 230 तो नहीं आएगा, तो 4 से ट्राई करें, 4 पंजे 20, 4 से भी नहीं जाएगा तो 2 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर हमको यहाँ पर मिलेगा, 2 से भाग देने पर हो जाएगा 4x वर्ग, ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 तिया 6, 2 7 1 14, यहाँ पे गलत हो गया सॉरी, 2 तिया 6, 2 7 1 14 और 2 पंजे 10, तो 375 आ गया, ठीक है। अब मध्य पद को तोड़ना आसान होगा नहीं, तो एक काम करते हैं इसको वर्ग द्विघात सूत्र विधि से करते हैं। पहले मैं ऊपर कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 365 इक्वल टू 0 इसको दे दिया, समीकरण नंबर 1 क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना, समीकरण नंबर 1 की तुलना, व्यापक वर्ग समीकरण कौन सा भाई, ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्या से वही करने पर, कर दी तुलना, तुलना करेंगे तो a का वैल्यू 4 मिलेगा क्योंकि x वर्ग का गुणांक a है, जैसे यहाँ पर 4 है, b का देखो माइनस का 115 है ना, और c का क्या है 375। चलो फॉर्मूला लगाओ, x बराबर माइनस बी, एक काम करते पहले d निकाल लेते हैं तो और भी आसान होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बी यानी माइनस 115 का वर्ग कर दो, माइनस 4 गुणा a का माना गया 4 और ये आ गया 375, ठीक है। तो 115 का वर्ग कितना हो जाएगा, 12 11 132 और 55 25, ठीक है। एकाधिकन पूर्वेण विधि से कर लिया मैंने, प्लस में आ गया यहाँ पे 115 का वर्ग प्लस में, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 पंजे 80 की 0, 80 लाए 8, 16 7 112 और 112 और 8 कितना हो जाएगा 20 के 0, 80 लाए 12, 16 3 48 और 2 50 और 10 8, तो ये 6000 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 0 गया फिर 2, फिर 13 में से 6 जाएगा तो 7225, ये 85 का वर्ग होता है क्योंकि 8 9 में 72 होगा और पीछे 25 आ जाएगा तो ये 85 का स्क्वायर होता है, ठीक है। काम देगा हमको, चलो बढ़िया, डी का वैल्यू आ गया। अब लगाओ जरा फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। ये मैंने पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह शॉर्टकट में डी लिख दिया, ठीक है। तो माइनस और ये हो जाएगा b का वैल्यू माइनस में है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस, b का वैल्यू हमारे पास माइनस में है ना, ये हमने लगा दिया यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 7 2 2 5, ठीक। अगर बात करें बटे में कितना है 2 है तो इसको सोल्व करना है ना, 2 गुणा a का वैल्यू कितना है 4, बटे में देखेंगे x बराबर, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस तो 115 हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस वाला है तो प्लस का कर देगा, प्लस माइनस 7225 वर्ग होता है किसका मैंने बताया 8 का, क्योंकि 8 9 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 85, ठीक है, आ जाएगा 85 का वर्ग है ये। तो यहाँ पे देखो ऐसा लिखना होगा 7225 जो होता है ऐसा होता है कि भाई 85 गुणा 85, ठीक है। तो 85 बाहर आ जाएगा, बटे में आ रहा है 8। अब एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन जो है कि काफ़ी बड़ा है इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है उसको। अब क्या लिखेंगे हम लोग, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो अगर हम बच्चा लोग धनात्मक चिन्ह की बात करें तो हो जाएगा x बराबर 115 प्लस माइनस 85 बटे में 8 है तो प्लस माइनस है तो प्लस ले लेंगे, x बराबर जोड़ दो तो 85 और 5 90 और 10 100 200 बटे 8, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 बटे 4, तो आंसर आ जाएगा 25, है ना। 25 बटे 200 होता है तो डायरेक्ट भी काट सकते थे अब यहाँ पे, तो x का मान 25 आ गया, ठीक है। x का मान 25 आ गया प्लस लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह भी लेंगे, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो क्या आएगा ये चेक कर लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 115 माइनस 85 बटे 8, तो कितना आंसर दे रहा है ये, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 8 गया 3, 30 बटे 8, ठीक है। तो 15 बटे 4 ये आंसर दे रहा। अब ये 15 बटे 4 हो गया तो x 15 बटे 4 मतलब 4 तिया 12, ठीक है, और कितने बच जाएंगे 3, तो 4 7 28, फिर 2 4 5 20, 3.75 आ रहा, ठीक है। तो 2 माना गया x के, x बराबर 25 आ रहा है,
x बराबर 3.75, ठीक है। तो जब x बराबर 3.75 लेंगे तो अधिक व्यास वाले नल को भरने में लगा समय कितना होगा जरा देखें। 100 माइनस 10 मतलब x का मान ये रहा 3.75 में से 10 घटाएंगे तो आंसर आपका ऋणात्मक आएगा। कितना आएगा? ये आएगा 0.25 है ना, 25 और ये 4 बन जाएगा तो 6 मतलब 6.25। ठीक, बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? क्योंकि दौड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 10, ठीक है। तो माइनस में हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आपको पता है कि समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि चूंकि समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, कभी भी क्या नहीं होता? ऋणात्मक नहीं होता। समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x का वैल्यू ये तो नहीं ले सकते हम, है ना, 3.75। तो हम लिख लेंगे कि इसलिए x का मान 3.75 तो नहीं हो सकता। यहाँ पे लिख लेंगे आगे हम लोग, ठीक है। 30/8 है तो x इज नॉट इक्वल्स टू क्या? 3.75 है ना, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर बच्चा लोग हम लोग क्या वैल्यू लेंगे अगर ये नहीं ले सकते तो, ठीक है। अतः कम व्यास वाले नल को होज को भरने में लगा समय, होज को भरने में x का मान कितना आ रहा है? 25, ठीक है। होज को भरने में x आवर लग रहे थे ना, तो 25 घंटे लगते हैं। तथा अधिक व्यास वाले नल को भरने में, अधिक व्यास वाले नल को भरने में हाँ 100 माइनस 10 आवर बराबर x का मान कितना आ गया? 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे लगते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया? तो अगर आप देखोगे कि अधिक व्यास वाला 15 घंटे में भरता है और कम व्यास वाला 25 घंटे में, तो कम व्यास वाले से 10 घंटे कम में जो है अधिक व्यास वाला नल यहाँ पे उस होज को भर देगा। आई थिंक बच्चा लोग आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।